अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। रिव्यू टाइम बाय तस्लीम शेख चैनल पर हाजिर हुई हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियोस को लाजमी देखें। आज जिस किताब पे मैं तबसरा करने लगी हूँ उस किताब का नाम है इसी कायनात में किसी जगह और मुसन्नफ़ का नाम है महमूद ज़फ़र इकबाल हाशमी साहब, जो कि उर्दू अदब को बेहतरीन लिखते हैं। और उर्दू खालिस उर्दू, अगर आप अपनी मैं कहती हूँ कोई भी बंदा अपनी उर्दू को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी उर्दू को बेहतर करना चाहता है, तो ये इनकी किताब लाजमी पढ़ें, इनकी बाकी नावल्स भी लाजमी पढ़ें। और सबसे पहले इस किताब का सरवक के बारे में कहूँ कि बहुत प्यारा, जिसको देख के दिल करे कि बस ले लीजिए, हमारे पास ये किताब लाजमी हो। और सर महमूद इकबाल हाशमी की इस किताब में उन्होंने अपनी अम्मी जान के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं कि जिनको बयान मुझसे भी नहीं बयान होता, क्योंकि वालदैन किसी के भी हों, उनके लिए हम कुछ भी बोल, उनको कुछ भी कह, मतलब उनके लिए अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि मैं आपकी मोहब्बत भरी नज़रों और हरारत भरे हाथों से बुना हुआ एक खुशनुमा सा स्वेटर हूँ। बेहद उम्दा अल्फाज जो अपनी वालदा के लिए बयान किए गए हैं, और वालदा की खूबसूरत सी पिक्चर। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आगे अगर मैं कहानियों की, इसमें अफ़सानों की बात करूँगी तो मुझे माशाल्लाह सभी बहुत कहानी अफ़साने अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो नावल एक पसंद है, जो पहले ही है, गुलमहर और यूकलिप्टस, इसका नाम ही बोला लेना ही नहीं आ रहा। और खैर सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन मुझे ऐसी तहरीरें पसंद ही बहुत आती हैं जिसमें नफ्सियात के बारे में ज़िक्र हो और जो इंसान की नफ्सियात के मुतल्लिक हो। और उसमें दरख्त को सिर्फ दरख्त ही नहीं, बल्कि एक जीते जानवर, वो भी हमारी तरह एक जानदार ही है अगर हम समझे तो। और हम लोग इन दोनों के एक ऐसा किरदार ज़ाहिर किया गया है कि अगर हम इनसे बात करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें, तो हमें वो सुकून है, वो भी हमें जवाब देते हैं, हमसे बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कोई चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया। मुझे इस नावल में हुनैन की बात बहुत पसंद आई कि एक हद से ज़्यादा किसी खूबसूरत और चमकती चीज़ के पास नहीं जाते जुनैद, इंसान सब कुछ खो देता है। और ऐसा ही है, हम जब किसी की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं तो फिर एक दिन वो हमें ऐसा अपना रंग दिखाता है कि हम अपना आप खो देते हैं। मुझे इस नावल में वहाँ से रुलाता है जब जब इन दरख्त को काट दिया गया था और प्यारी सी बिल्ली को मार दिया गया। यानी कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है, इतनी मुनाफ़क़त हद है। और ये ऐसे रिश्ते जो हमारे इर्द गिर्द की पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग खामोश कर देते हैं कि कोई नहीं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। मेरा बस तो मैं ऐसे बंदे को ही, जो मुनाफ़क़त रखने वाले हैं, ऐसे बंदे को ही नहीं रखना चाहिए जो जेलसी दूसरों से फील करते हैं। जुनैद का बाप दौलत की खातिर इतने प्यारे बेटे से कैसे दूर रह लेता है, क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? इस नावल से लिखा जब मैं इस नावल में एक बात लिखी है कि ऑटिज़्म के मरीज़ को मोहब्बत की और तवज्जो की ज़रूरत होती है। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में सिर्फ़ इस मरीज़ को नहीं, हर इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। हर बच्चे को, हर सेहतमंद इंसान को, चाहे वो सेहतमंद ज़हन ही क्यों ना हो, सबको मोहब्बत की अशद ज़रूरत होती है। वालिदैन की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, शरीक हयात की मोहब्बत, हर किसी को खुद एतमाद और सेहतमंद बनाने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। वो बीए का मज़मून था कि इंग्लिश का बेबीज़, इसमें राइटर कहता है कि औरत माँ भी होती है और बीवी भी। बच्चे की मोहब्बत में से शौहर की मोहब्बत को फरामोश नहीं करना चाहिए। शौहर इसकी वजह से मोहब्बत को खा नहीं जाएगा, इसलिए हर किसी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है अपने अपने वक़्त और रिश्ते में। इस नावल ने बहुत रुलाया और इसके आखिर क्या जुदा हो, मुझे तो लगा था एंड पे कि बस जुदा हो जाएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत एंडिंग, खूबसूरत पेंटिंग के साथ। अब अगले अफ़साने के बारे में, अफ़साना जिसमें वो हज़रत, अफ़साना जब शुरू किया तो मुझे पता नहीं लगा ये अफ़साना सर महमूद साहब ने अपने साथ साथ की तो ज़माने की है। इंसान का लगाव कलम से कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये लिखने का जुनून भी मोहब्बत की मानिंद होता है, कब हो जाए कुछ खबर नहीं होती। मेरे अब्बू अफ़साना पढ़ के मुझे बाप और बेटे की आपस की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। और जो बाप तो होता ही करना चाहिए, जिसकी छाँव में हर बेटा और बेटी खुद को महफूज पाते हैं। मुझे इस अफ़साने से एक छोटी सी शिकायत है,
सर जब ये बेटा अपने बाप से इतना ही अटैच है तो क्यों बाप की परेशानी देख ना सका। घर का बड़ा बेटा होने का नाते इसका फर्ज था कि वो खुद बड़ी बहनों की शादियां करता। बाप को रिश्वत लेनी ही क्यों पड़ी। क्या फिर इतनी सी मोहब्बत थी बाप से। बहुत उम्दा लिखा ये अफसाना। हर बेटा ऐसे, आखिर बेटे ऐसे भी होते हैं क्या। अब कोई ये ना कह दे कि भाई ऐसे खपोते हैं या कुछ भी। खैर ये कहूँगी हर बेटे को वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, बिन कहीं सुन लेनी चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे कोई भी रिश्ता हो। ये मर्द की, सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, मर्दों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगला अफसाना है जो हम अफसाना। इस अफसाने में आजकल के दरमियानी उम्र के लोगों की अक्कासी है, जिसमें बहुत खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से समझाया कि मोहब्बत कभी मरती नहीं है, बल्कि वक़्त के साथ बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती ही रहती है, और मुक़द्दस मोहब्बतें कभी नहीं मरती। रोने के लिए अगला अफसानचा मेरे मुंह पे आ रहा है। और रोने के लिए चाहिए कांदा मेरे दोस्त का अफसाना बहुत अच्छा है। दोस्तों की ज़रूरत खुशी और गमी दोनों में होती है, और ख़ासतौर पर जब इंसान टूट जाता है ना, तब तो लाजमी ज़रूरत होती है कोई अपना पास हो, किसी जो जिसके कंधे पे सर रख के हम जी भर के रो सके। मीम अफसाना ऐसा अफसाना जिसके बारे में कुछ भी कहें कम है। माँ से मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान कभी नहीं हो सकती, कम अज़ कम मुझसे तो ना हो पाएगी, पर मेरी माँ मेरी शान है, मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला, मेरा सब कुछ है। मैं सोचती हूँ जब बच्चे अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं या इन पर हाथ उठाते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं, वो कैसे अपने अंदर इस कदर हौसला ले आते हैं, और बीवी के आ जाने के बाद माँ को कुछ नहीं समझते या घर से निकाल देते हैं। वो ये सब कैसे कर लेते हैं, हाउ दिस पॉसिबल। और इसमें और कुछ बेटियां भी ऐसी होती हैं जो बहू बन के भूल जाती हैं कि हम भी किसी की बेटी, हमारे वालिदैन के साथ भी ऐसा हो सकता है, हम कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं। अफसोस ऐसे लोगों पर। और अगला है बीबी जी का घर। और अफसाना पढ़ के दिल, ये वाला अफसाना कहानी ये पढ़ के दिल को बहुत कुछ हुआ। पीटीवी होम पे एक ड्रामा लगता था, औरत का घर कौन सा। तो जब ये पढ़ा तो वो ड्रामा याद आ गया। इसमें बीबी जी की बस अपने घर की ख्वाहिश थी जिसे वह संवारे। बेशक औलाद अच्छी हो, फर्माबरदार, बेशक औलाद अच्छी थी उसकी, फर्माबरदार थी या किसी की भी अच्छी हो, लेकिन अपने घर की ख्वाहिश तो हर औरत को होती है जिसे वो संवारे। इसमें बीबी जी ने अपने पोते से बहुत प्यार किया, जिसे वो गोद में लेकर घूमती थी, और पर इसने बीबी जी की एक ख्वाहिश पूरी ना की। मुझे बीबी जी की कही बात बहुत अच्छी लगी। कभी मूली भी अपने पत्तों पर बारी हुई है। एक आम सी लाइन, बहुत गहरी बात, बहुत अच्छा लिखा सर आपने। और अगला मट्टी और सड़क। इस अफसाने में कितनी उम्दा बात की। अजीब मखलूक है हम इंसान भी, मट्टी से बने हैं मगर सारी ज़िंदगी मट्टी से नहीं बनती। ऐसा ही है, हम कहते हैं हमें डस्ट एलर्जी है, हमें मिट्टी के करीब नहीं जा सकते, जबकि बने ही हम मिट्टी से। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और और जो हमारी ब्रांडेड करने वाली ज़ात है, जो ब्रांड के पीछे भागने वाली हैं, वो फिर ब्रांड क्या, वो तो खाक में मिल जानी है। इंसान बेशक खसारे में है। और अगला है असल मर्द। ये उन मर्दों के मुंह पे तमाचा है जो औरत को गाली देना और इसके अपने पाँव की जूती समझ लेना, अपनी शान समझना कि वो मेरे कदमों के नीचे रहे। अफसोस है ऐसे जाहिल मर्दों पर। मर्द तो अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत करता है, और ऐसी इज्जत इसे दूसरों की बेटियों की भी करनी चाहिए। आगे है एक घर ऐसा बनाना चाहिए, इसमें दिल में घर करने वाला। पहले जब मिट्टी का घर होता था तो सबके दुख सुख साझे थे, किसी एक को दर्द होता था तो सबको होता था। रिश्तेदार चाहे जितने मर्जी दूर हो, लेकिन अपने हमसाये हमेशा पास आ जाते थे, हर दर्द में शरीक। लेकिन जब से ये पत्थर के घर बनना शुरू है ना, दिल भी पत्थर के हो गए। किसी को कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं, हत्ता कि एक घर में रहते हुए भी दूसरे कमरे में बैठे इंसान को पता भी नहीं होता कोई जिंदा है मर गया, किसी को क्या दर्द है, किसी को कुछ नहीं पता होता। आगे एक दाना की खुद नोश। मुझे ये अफसाना नहीं अच्छा लगा। ये दानाई है क्या कि बेवकूफ़ी है। जो लोग अपनों को छोड़कर बाहर की मुल्क की हवा खाने जाएं, इनके साथ अच्छा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों के साथ अपनों को छोड़कर, आजकल इंसानों में एहसास नाम की चीज़ नहीं, बहन भाई का ख्याल नहीं, इंसान बहुत खुद गर्ज़ है। अफसोस।
आगे गुप अंधेरे में काली बिल्ली की तलाश, जुगत नूर, दो पायों का जंगल, सब दिलचस्प अफसाने, फीकी स्ट्रॉबेरी। ये अफसाना बहुत अच्छा लगा। हर लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ, पर अफसोस लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ। अगर पेंटर ने शादी कर ली थी इसके साथ तो ऐसे तो ना बोलता, ऐसे मर्दों को बस जूतियों की कमी होती है, माजरत सर। और सौम्य अव्वलीन, और ये मज़े से भरपूर था। यकीन करें मैंने भी छोटी उम्र में रोज़े रखने शुरू किए, पर ये यकीन कीजिए कभी छुप कर पानी नहीं पिया, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर वो काटा और मुझसे ना बिछड़ो, मुख्तसर जामिया कहानी। और वाकई हम किताबों से दूर और मोबाइल फ़ोन के बहुत नज़दीक हो गए हैं। माइक्रो फंक्शन की कभी मुझे समझ ही नहीं आई, पर इन सब माइक्रो फंक्शन की समझ आई है बेदुमदा। एक बेवतन परिंदे की स्वानो उम्री, बहुत अच्छा माइक्रो फंक्शन। इंसान जब कहीं और जाता है तो वहाँ जाकर एडजस्ट होने में वक्त लगता है, और जब एडजस्ट हो जाता है और थक जाता है वापस आ जाता है, तो फिर सब तब्दीलियाँ, फिर एडजस्ट होने में वक्त लगता है। बस ये एडजस्टमेंट के चक्करों में इंसान की ज़िंदगी तमाम हो जाती है। ज़िंदगी बस ज़िंदगी एक सफ़र का ही नाम है। ये मुझसे बातें करो, और इसमें ये बंदे को खुद से बातें करनी ही चाहिए, अपने अंदर छुपी बातें, असलाहतें जांचनी चाहिए। माया और सरमाया सब कुछ फ़ानी है, माया है, पैसों के पीछे भागने से भी इंसान ला हासिल ही रहता है। आगे मोहल्लक इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, हर पर कहीं ना कहीं इंसान की सोच दकियानूसी ही होती है। आगे है अशरफुल मखलूक़ात और इसी कायनात में किसी जगह इन दोनों माइक्रो फंक्शन में बहुत उम्दा अंदाज में इंसान की बात की, ऐसे बताया कि हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन सिर्फ नाम के, वरना काम हमारे बुरे ही हैं। हम हासिल और ला हासिल के पीछे ऐसे भागते हैं दो की तरह, कौन रास्ते में आ रहा है कौन नहीं आ रहा हमें किसी की परवाह नहीं है, अंधाधुंध भाग के जाते हैं, किसी को आने वाले को रास्ते में पैरों तले रौंद के चले जाते हैं। दिलों में नफरत, बदगुमानियाँ, मुनाफकत, लूट मार, रिश्वत, चोरी, हत्ता कि हर बुराई हम इंसानों में कूट कूट के भरी है। हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, बल्कि इंसानुमा दरिंदे हैं जो अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते। अफसोस। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम दूसरों पे, अपने हुक्मरानों पे बुरा करने की बजाय खुद को सुधारें। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करें और मेरा साथ दें। थैंक यू।